श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश फरवरी 2018 ईस्वी से। सुकिरत करीले नाम सुमेरिले। पूज्यपाद भुजंगी दास जी महाराज। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनी कर। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं बहनों, जब कोई सोया रहता है तब वह बेखबर रहता है। वह नहीं जानता है कि मेरा शरीर कहाँ है। यहाँ तक कि संसार के ज्ञान से वह बेखबर हो जाता है। जब कोई उसे जगा देता है तब उसे शरीर और संसार संबंधी ज्ञान होता है और संसार का लोक व्यवहार लाभ हानि होने लगती है। ज्ञानवान लोग कहते हैं कि सारा मनुष्य समुदाय अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है। परमात्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण अज्ञानी कहा गया है। हम लोग भी उसी सोए व्यक्ति के समान हैं। तो संत लोग हमें ठोकर देकर जगाते हैं कि भाई तुम अज्ञान की हालत में हो, इससे तुम जागो। संसार की चीज़ों में भूले हुए हो। यह अवस्था अच्छी नहीं है। यह थोड़े दिनों के लिए है, मत भूलो। कबीर साहब कहते हैं, हे मन तू क्यों भूल रहा है? तेरी सुधी बुद्धि कहाँ खो गई है? तुम स्वयं परमात्मा के अभिन्न अंश हो। तुमको यहाँ थोड़े दिनों के लिए मनुष्य शरीर मिला है। जैसे रात्रि काल में पक्षी सब पेड़ पर आकर जमा हो जाते हैं और सुबह होते ही चल देते हैं, वैसे ही परिवार और संसार को देख रहे हो। सुबह अर्थात अवधि समाप्त होते ही तुम्हारे लिए सब झूठा हो जाएगा, स्वप्नवत असत्य हो जाएगा। अतः हमें मानव शरीर मिला है, इसमें परमात्मा का भजन करना ही उत्तम है, क्योंकि परमात्मा ही सत स्वरूप है। सारा संसार असत्य है। कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसलिए इस गहरी नींद में अर्थात यह मेरा महल है, मेरी पत्नी है, संतान है, धन दौलत आदि है, तुम भूल गए हो। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। जो भवभंजन पद से भजन से विलग है वह नरक रूप है, दुख रूप है। उसका जीना दुख रूप ही है। निशिवाशर रुचि पाप असुचि मन, खलमति मलिन निगम पथ त्यागी। हम सारे लोगों के मन में कितनी अपवित्र भावनाएं उठा करती हैं, यह सभी स्वयं समझते हैं। इस अपवित्रता के कारण सद्भावनाएं कम उठती हैं और काम क्रोध आदि विकारों से हमारा मन अपवित्र हो गया है। इसको सर्वप्रथम नाम स्मरण और मानस ध्यान से पवित्र करना चाहिए। साधन में आगे बढ़कर अंतर की विभूतियों को प्राप्त कर पवित्र करना चाहिए। यह मनुष्य देह का अवसर बार बार नहीं प्राप्त होता है, इसीलिए कहा, बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। यह संसार सुख का स्थान नहीं, दुख का स्थान है। परमात्मा का भजन करके इस दुख समुदाय से छूटना चाहिए। संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए यह शरीर नाव है। ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु है और कर्णधार
सद्गुरु ही हैं। अतः सद्गुरु रूप कर्णधार की शरण में जाइए। यह मानव देह इसी काम के लिए है, विषय भोगों के लिए नहीं। रूप रस आदि पंच विषय संसार में जीव को फंसाकर रखने वाले हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, गोरख कहे सुनहु रे अवधू, पंचोपसर निवारी, अपनी आत्मा आप विचारो, सोवो पाँव पसारी। सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर इस मानव शरीर रूपी मौज को हाथ से जाने नहीं दें। जो समय अभी हाथ में है उसका सदुपयोग करें। एक लकड़हारा को राजा के द्वारा चंदन का बगान मिला था। वह ज्ञानतावश उसे काटकर कोयला बनाकर बेचता था और उससे अपनी जीविका चलाता था। हमारा मनुष्य शरीर भी परमात्मा के द्वारा चंदन का वन मिला है। इसको विषयों के भोग से जलावे नहीं तो क्या करें। कबीर साहब ने कहा है, सुकिरत करी ले, नाम सुमेरी ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। ईश्वर के नाम का स्मरण करो, ईश्वर का भजन करो और ऐसा शुकर्म करो जिससे तुम्हारी सद्गति हो। इस शरीर को छोड़कर कब चले जाओगे ठिकाना नहीं है। पाँव पलक की सुधि नहीं, करे काल की साज, काल अचानक मारसी, ज्योति तर को बाज। हम 100 वर्ष जीने की आशा करते हैं। यह आशा करना तुम्हारी भूल है। पाँव पलक अर्थात एक पलक का चौथाई हिस्सा समय का भी ठिकाना नहीं है। काल के झपट्टा में शरीर छूटा और सब कुछ छूट गया। जब तक शरीर के अंदर जीव रहता है तब तक अनेक खुशियाँ मनाता है, पर इस शरीर से जीवात्मा के निकल जाने पर मुर्दा हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। इसीलिए कहा, जब तक यह क्षणभंगुर शरीर स्वस्थ है, मृत्यु नहीं आई है, तब तक ही कीर्ति करें, सुयश कमा लें। इससे लोक और परलोक दोनों सुखद होगा। जो धन से सत्कर्म नहीं करते उसका धन व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि धन की 3 ही गति होती है। सबसे उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग और इसके बाद विनष्ट हो जाता है। कमाए हुए धन को परोपकार में लगाएं, सत्संग यज्ञ में अपना धन लगाएं। यह भी एक लाभ ही है। मौत के समय सुकर्म काम देता है। सुकर्म नहीं किया है तो शुभ गति नहीं होगी। ईश्वर भजन छोड़कर कोई उत्तम काम नहीं है। जिस प्रभु ने धन जन दिया उसको भूल गए, यह कृतज्ञता नहीं रखें। अगर दोनों लोक अर्थात इस लोक और परलोक में सुख चाहते हैं तो सांसारिक आसक्ति छोड़िए, सत्संग भजन करें, इसी में आपकी भलाई होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन रात्रिकालीन सत्संग के सुअवसर पर संतमत सत्संग आश्रम बरईचक पाटम मुंगेर में दिनांक 22/11/86 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे मूर्ख और दुष्ट मन, ढोंग का परित्याग करो, अथवा हे लोगों, मन से मूढ़ता, दुष्टता और ढोंग का परित्याग करो। सब झूठे और पाखंडी लोग अंत में ठगे जाते हैं। मनुष्य शरीर का नाश होगा तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा
और यम तुम्हें बारंबार पकड़कर खाएगा। इसलिए प्रतिष्ठा पाने की इच्छा, अहंकार और दुष्ट बुद्धि को दूर करो। और गुरु ने आंतरिक आकाश में चढ़ने के लिए जो कहा है, उसके लिए अपने अंदर देखो। अपनी सिमटी हुई सूरत से नयनाकाश के अंधकार के बीच देखो और उस अंधकार रूपी आवरण को तोड़कर प्रकाश मंडल में प्रविष्ट हो जाओ। सत्संग में लीन होकर हृदय में दीनता लाओ। मन और व्यवहार से अहंकारी बनने से अच्छी समझ बूझ नहीं आती है। जिन्होंने अपने मन को धूल के समान नम्र बनाया, उन्हीं की दृष्टि अंदर समा पाई। व्याख्याकार स्वामी छोटे लालदास। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।